बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बनाएंगे मटर पुलाव। सर्दियों के अंदर अगर मटर पुलाव नहीं खाया तो फिर क्या फ़ायदा सर्दियों का। बात कीजिए अगर चिकन पुलाव बीफ पुलाव की तो वो तो हम सारा साल ही खाते रहते हैं, लेकिन मटर पुलाव हमें खाने को मिलता है सर्दियों के चंद महीने, क्योंकि मटर आते हैं मार्केट में थोड़े से दिनों के लिए, वो भी सर्दियों के अंदर। तो इसीलिए मटर पुलाव बनाएंगे आज हम, बहुत ही शानदार लाजवाब रेसिपी खुशबूदार और खिले खिले चावलों के साथ बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुलाव बनाने के लिए हमें चाहिए चावल कच्ची बासमती के कायनात के मैंने लिए हैं 1 किलो चावल, जिन्हें धो के अच्छे तरीके से भिगो के रख दिया है एक साइड पे। और दूसरी जगह पे ले लेंगे एक खुले मुंह वाला बर्तन, एक बड़ा पतीला। जितना आपका बर्तन बड़ा होगा आपके चावलों के हिसाब से आपके चावल जो है इतने ही खिले खिले से बनेंगे। तो यहाँ पे 1 किलो चावल और 1 किलो मटर का पुलाव बनाएंगे, इसलिए मैंने एक बड़ा सा पतीला लिया जिसमें एक प्याली घी शामिल कर देंगे। घी हमारा हल्का सा हो जाए गर्म, तो इसमें हमने डालने हैं कुछ खड़े मसाले, जिनमें है जी दालचीनी, बादियान का फूल, 2 सब्ज़ इलायची, एक बड़ी इलायची, थोड़े से लौंग, एक तेज़पात का पत्ता और 1 चम्मच के करीब ज़ीरा। इसकी मैं डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं कौन कौन से मसाले हैं। मसालों को हमने हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है, रोस्ट कर लेना है, ज़्यादा नहीं करना। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है ताकि मसाले हमारे जल ना जाएं। 1 से 1.5 चम्मच जाएगा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को हल्का सा फ्राई कर लेंगे, हल्का सा कलर चेंज हो जाए इसका, गोल्डन कलर आ जाए यानी कि खुशबू आना शुरू हो जाए, तो इसमें हमने शामिल करने हैं 2 बड़े साइज़ के प्याज, जिन्हें स्लाइस में काट लिया। प्याज़ों को स्लाइस में काट के शामिल कर देंगे घी के अंदर और हल्का सा इसे फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। कलर हमने चेंज ही करना, वाइट पुलाव बनाएंगे तो इसलिए हमें कलर नहीं चाहिए प्याज़ों का। प्याज़ों को थोड़ा सा सोते कर लेंगे, जैसे ही हमारे प्याज थोड़े से सोते हो जाए पानी शामिल करेंगे थोड़ा सा, ताकि प्याज जो है हमारे वो मज़ीद कलर ना लेकर आए, यानी कि वाइट ही रहें जिस तरह से हमने ऐड किए हैं। तो प्याज शामिल करने के बाद प्याज हमारे थोड़े से नरम हो जाए, सोते हो जाए, तो इसमें हमने डाल देनी है सब्ज़ मिर्चें। 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें मोटा मोटा काट लिया, इसे शामिल कर देंगे। अगर आप काटना नहीं चाहते, डायरेक्ट शामिल करना चाहते हैं यानी कि साबुत, तो भी आप साबुत भी शामिल कर सकते हैं। मोटा मोटा सा काट के सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। हमने लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना, तो इसीलिए सब्ज़ मिर्चों पर ही गुजारा करेंगे। 1.5 टेबल स्पून शामिल करेंगे इसमें नमक का, हस्बे ज़रूरत आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून ही ज़ीरा पाउडर। इसके अलावा किसी भी किस्म के मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। असल जो टेस्ट है मटरों का, उसी से बनाएंगे। मटरों का अपना टेस्ट, उसी के साथ टेस्टफुल सा बनाएंगे। ना तो हमने इसके अंदर टमाटर ऐड करने हैं, ना ही इसके अंदर हमने आलू बुखारा, इमली या फिर बिरयानी मसाला, कौरमा मसाला, कोई भी किसी किस्म का मसाला ऐड नहीं करना। जस्ट हमने मटरों के ऊपर ही डिपेंड करना है अपने टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे मसाले की कर लेंगे भुनाई, अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए तो इसमें हमने शामिल करने हैं मटर। 1 किलो मटर लिए, जिनके दाने निकाल के फलियों से इन्हें कर लिया अलग, और इसे हमने धो के खुश करके रख लिया था साइड पे। मटर शामिल करने के बाद इसे भी हमने भून लेना है मसाले के अंदर। अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे, जैसे ही इसकी भुनाई हो जाए खुशबू भी आना शुरू हो जाएगी और मटर जो है वो भी हमारे थोड़े से नरम होना शुरू हो जाएंगे। शामिल करेंगे इसमें आधा किलो के करीब आलू। आलू अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जिसे आलू पसंद ना हो, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा खाया जाने वाली सब्ज़ी जो है, सबसे खाया जाने वाली चीज़ जो है वो आलू ही है। आलू शामिल करने के बाद 1 कप के करीब दही शामिल कर देंगे। क्योंकि हमने टमाटर शामिल नहीं किए, हमने इमली आलू बुखारा का इस्तेमाल नहीं किया, किसी भी किस्म का मसाले का, किसी भी किस्म की स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं किया, तो इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा खटापन भी आए, थोड़े से हमारे टेस्टी बने, हमारे पुलाव हमारा टेस्टी बने और कलर भी हमारे पुलाव का चेंज ना हो। इसलिए वाइट पुलाव बनाने के लिए, थोड़ा टेस्टी और स्पाइसी बनाने के लिए हमने ऐड की है 1 कप के करीब दही। दही शामिल करने के बाद इसे अच्छे तरीके से हिला लेंगे और ढक्कन दे के 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि दही का पानी जो है वो भी थोड़ा सा ड्राई हो जाए और इसी पानी के अंदर हमारे आलू, हमारे जो मटर है वो भी नरम हो जाए। 5 मिनट के बाद ढक्कन उतारेंगे और एक दफ़ा अच्छे तरीके से हिला लेंगे सारे के सारे मटरों और आलूओं को, और चेक कर लेंगे कि मटर हमारे जो हैं वो नरम हो चुके हैं या नहीं। तो मटर अगर हमारे नरम हो चुके हैं तो आलू भी हमारे नरम हो ही जाएंगे। मटर यहाँ पे हमारे बिल्कुल नरम हो चुके हैं। इसके बाद शामिल करेंगे इसमें पानी। पानी हमने कितना ऐड करना है, पुलाव के अंदर सबसे ज़रूरी बात जो होती है वो पानी का इस्तेमाल होता है। पानी शामिल करने के लिए मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, ख़ासकर पुलाव के अंदर। तो मेजरमेंट के लिए मैंने 1 कप का 1 मग्गे का इस्तेमाल किया, जो हमारा एक भर के नहीं हुआ था, थोड़ा सा कम था चावलों का, इसी लिहाज से हमने 2 मग्गे पानी के थोड़े से कम करके डाल दिए हैं पुलाव के अंदर। हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए हम पकाएंगे। पानी हमारे को आज बॉयल, तो शामिल कर देंगे इसमें भीगे हुए चावल।
चावलों को 1 घंटा पहले हमने भिगो के रख दिया था। चावल हमारे अच्छे तरीके से गए हैं फूल। तो जैसे ही हमारे चावल फूले हैं इसी तरह से हमारा पुलाव भी खिला खिला सा बनेगा। चावल शामिल करने के बाद एक दफ़ा अच्छे तरीके से इसे हिला देंगे, इसे मिक्स कर लेंगे और ढक्कन दे के लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसे 5 से 7 मिनट के लिए पकाना है, ताकि हमारे चावल जो हैं वो भी नरम हो जाए और पानी भी इसका ड्राई हो जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे ढक्कन उतार लेंगे और चेक कर लेंगे। पानी हमारा तकरीबन ड्राई हो चुका है और चेक कर लेते हैं चावल हमारे नरम हुए हैं, यहाँ भी कच्चे हैं। तो चेक कर लेंगे एक दफ़ा। चावल हमारे तकरीबन यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। तकरीबन आलमोस्ट ये डन हो चुके हैं। थोड़े से अगर कसर रह भी जाए तो वो दम के अंदर निकल जाती है। एक प्याली के करीब सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे गार्निश के लिए और ज़बरदस्त सा टेस्ट लाने के लिए। और लाजवाब सी खुशबू के लिए शामिल करेंगे 1 चम्मच के करीब कसूरी मेथी का। कसूरी मेथी से पुलाव के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है और जायका जो है वो भी मज़ीद बढ़ जाता है। 10 से 12 मिनट के लिए दम लगा देंगे एक किचन टॉवल से या फिर रोटी वाले पोने से। 10 मिनट हो चुके हैं, दम उतार लेते हैं और चेक कर लेते हैं अपने पुलाव की क्या कंडीशन है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त सा पुलाव आज की हमारी रेसिपी हो चुकी है तैयार। और किस तरह से आप देख रहे हैं कि खिला खिला सा पुलाव हमारा बना है। भाप की वजह से थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है क्योंकि सर्दियों का मौसम है, लेकिन पुलाव हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा बन के तैयार हो चुका है। बहुत ही शानदार सा लाजवाब सा पुलाव। आज की हमारी रेसिपी हो चुकी है मुकम्मल। तो कैसी लगी आज की वीडियो? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।